नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो इस चैनल का सबसे पहला ट्यूटोरियल वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह मैं आपके लिए नए ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लैम्ब्डा फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है और उसमें आपको कंप्यूट के अंदर लैम्ब्डा का ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं लैम्ब्डा लिख के और उस पर क्लिक कर दे। तो एक बार आप लैम्ब्डा मैनेजमेंट कंसोल में आ जाए, उसके बाद आपको लेफ्ट पैनल में 3 या 4 ऑप्शन दिखेंगे जो कि है डैशबोर्ड, एप्लीकेशन और फंक्शंस। तो हमको फंक्शंस पे क्लिक करना है और एक बार फंक्शंस पे क्लिक करके आपको राइट पैनल में क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम अपना नया लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट फंक्शन की विंडो पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, वो है ऑथर फ्रॉम स्क्रैच जो कि हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और या फिर चॉइस करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन है यूज़ अ ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे बेसिकली हमको कुछ एप्लीकेशन के लिए सैम्पल कोड मिल जाएगा और कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेट की होगी हमारे लिए, जैसे कि आपको S3 बकेट से कोई फाइल रीड करनी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि S3-get-object-python है। तो ये बेसिकली आपके लिए कोड लिख देगा, आपको एक सैम्पल कोड दे देगा, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। तो एक बार आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि लैम्ब्डा फंक्शन नेम। अगर आप नया रोल क्रिएट करवाना चाहते हो तो आपको रोल का नेम देना पड़ेगा और कौन सी परमिशन आपको अटैच करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपको SQS के लिए कोई फंक्शनलिटी चाहिए, तो जैसे SQS सर्च कर लिया तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है SQS पोलर का, जो कि Node.js में है, ठीक है। तो इसी तरह आप ब्लूप्रिंट यूज़ कर सकते हो। और हमारे पास यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जो कि है ब्राउज सर्वरलेस ऐप रेपोजिटरी। तो ये बेसिकली एक पब्लिक रेपो है जहाँ पे आपको पब्लिक एप्लीकेशंस दिख जाएंगी और आप अपने यूज़ केस के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड का एक सैम्पल एप्लीकेशन है, तो आप इसको सिलेक्ट करके डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑथर फ्रॉम स्क्रैच। और ऑथर फ्रॉम स्क्रैच सिलेक्ट करने के बाद हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी रहती है, जैसे कि फंक्शन नेम हो गया, रन टाइम हो गया, परमिशंस हो गया। तो सबसे पहली चीज़ है फंक्शन नेम, तो उसको नेम दे देते हैं। मैं कहता हूँ लैम्ब्डा, मे बी सैम्पल लैम्ब्डा फंक्शन। फिर दूसरा ऑप्शन है रन टाइम सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको रन टाइम सिलेक्ट करना है। तो आप बेसिकली किस लैंग्वेज में इस लैम्ब्डा फंक्शन के लिए कोड करना चाहेंगे। अगर आप Node.js में कंफर्टेबल है तो आप Node.js सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जावा में कंफर्टेबल है तो रन टाइम एज जावा सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 5 या 6 रन टाइम है, जैसे कि .NET हो गया, गो, जावा, Node.js, पाइथन और रूबी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पाइथन 3.8। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है परमिशंस का। तो यहाँ पे हमको परमिशंस क्यों चाहिए, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम कोई भी लैम्ब्डा फंक्शन रन करता है, तो रन होने के बाद वो कहीं ना कहीं अपने लॉग्स जनरेट करेगा। तो वो लॉग्स कहाँ पे पब्लिश होंगे, तो वो CloudWatch लॉग्स जो सर्विस है वहाँ पे पब्लिश होंगे। तो अगर लैम्ब्डा फंक्शन के पास CloudWatch लॉग्स की परमिशन नहीं है, पब्लिश करने की परमिशन नहीं है, तो वो लॉग्स वहाँ पे वो पब्लिश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो परमिशन देने के लिए हमको यहाँ पे रोल क्रिएट करना रहता है, जो कि हम परमिशंस में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, जैसे कि क्रिएट अ न्यू रोल विद बेसिक लैम्ब्डा परमिशन, तो ये सारी बेसिक परमिशन दे देगा इस लैम्ब्डा फंक्शन को। फिर दूसरा ऑप्शन है यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल, तो अगर आपने ऑलरेडी रोल क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास तीसरा ऑप्शन है जो है क्रिएट अ न्यू रोल फ्रॉम AWS पॉलिसी टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे आपको बेसिकली रोल नेम देना है और यहाँ से आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे आपको S3 बकेट से कुछ रीड करना है तो आप ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो जो कि फर्स्ट वन है, ठीक है। तो इसीलिए हमको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल। तो हम यहाँ पे एक नया रोल क्रिएट करेंगे। तो रोल क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा IAM मैनेजमेंट कंसोल पे, तो सर्विसेज पे क्लिक करें और IAM सर्च करें और उस पर क्लिक करें।
एक बार आप IAM मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको रोल्स पे क्लिक करना है लेफ्ट पैनल में, और रोल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है कि चूज़ अ यूज़ केस। तो यहाँ पे आपको सर्विस सिलेक्ट करनी है। कौन सी सर्विस सिलेक्ट करेंगे? जिस सर्विस के लिए हम रोल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लैम्बडा फंक्शन को परमिशंस देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड वॉच लॉग्स या फिर S3 बकेट के लिए। तो इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे लैम्बडा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में हमको परमिशन सिलेक्ट करनी रहती है। जैसे कि आपको लैम्बडा फंक्शन को SQS का एक्सेस देना है, तो आपको यहाँ पे SQS सर्च करेंगे, और जैसे कि फुल एक्सेस देना है तो आप ये सिलेक्ट कर लें एज अ पॉलिसी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमको SQS के लिए परमिशन नहीं देना है, तो यहाँ पे हम बेसिकली एक बेसिक परमिशन देंगे जो कि है AWS लैम्बडा एग्जीक्यूट। तो ये पॉलिसी बेसिकली लैम्बडा फंक्शन को S3 बकेट और क्लाउड वॉच लॉग्स का परमिशन देती है। पुट और गेट एक्सेस देगी S3 बकेट के लिए, और क्लाउड वॉच का फुल एक्सेस, ताकि वो अपने लॉग्स पब्लिश कर पाए, या फिर अगर हमको कोई लॉग रीड करना है तो रीड परमिशन भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, और एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे टैग दे दें। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ नेम और उसका कोई वैल्यू, लैम्बडा सैम्पल ऐप। तो ये होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रोल नेम देना है। तो मैं नाम दे रहा हूँ कि लैम्बडा बेसिक रोल, और एक बार सारी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होने के बाद क्रिएट रोल पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको मैसेज दिख जाएगा कि द रोल, और जो भी आपने नाम दिया है, हैज़ बिन क्रिएटेड। तो एक बार क्रिएट होने के बाद आप वापस लैम्बडा फंक्शन में जाना है, और यहाँ पे यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल्स क्लिक करना है, और यहाँ पे एक रिफ़्रेश बटन है, उस पर रिफ़्रेश पे क्लिक कर दो, ताकि हमने जो भी नए रोल्स क्रिएट किए हैं वो इस ड्रॉप डाउन में दिख जाए। तो हम यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जो कि रोल का नाम है लैम्बडा अंडरस्कोर बेसिक रोल। ठीक है, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होने के बाद क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली क्रिएटेड द फंक्शन, और फंक्शन का नाम। तो अब हम यहाँ पे आगे जाके ये कोड एडिट कर सकते हैं, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमको चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रिंट इवेंट, और उसके बाद हम प्रिंट हेलो करते थे, और एक बार ये मॉडिफिकेशन होने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर लिया है। उसके अलावा आप ट्रिगर ऐड कर सकते हो, डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हो, लेयर्स, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल हो गया, बेसिक सेटिंग्स। अगर आपको टाइम आउट बढ़ाना है या फिर मेमोरी बढ़ानी है तो आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद फाइल सिस्टम अटैच कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लैम्बडा फंक्शन को टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिख रहा है जो कि बोल रहा है कि कॉन्फ़िगर टेस्ट इवेंट। तो हम इसका नाम दे देंगे जैसे कि टेस्ट इवेंट। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो डेटा आप देख रहे हो, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, तो ये वाला डेटा हमारा लैम्बडा फंक्शन के इवेंट में पास होगा। तो अभी हमने कोड में ऐड किया कि प्रिंट इवेंट। तो जैसे ही ये लैम्बडा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो हमको ये वाला डेटा प्रिंट करके दिखाएगा, क्योंकि ये वाला डेटा उस इवेंट में पास होगा। ठीक है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं इसको, और अब हम टेस्ट पे क्लिक कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन में मैसेज आ रहा है, इसका मतलब लैम्बडा फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो हमको रेड पॉपअप दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इवेंट प्रिंट किया है, तो वो वही वैल्यूज़ है जो हमने टेस्ट इवेंट में कॉन्फ़िगर की थी, जैसे कि की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, और उसके नीचे हमने हेलो प्रिंट किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लॉग्स पे क्लिक कर सकते हो, जो कि आपको सीधा क्लाउड वॉच लॉग सर्विस पे लेके जाएगा, जहाँ पे इस लैम्बडा फंक्शन के लॉग्स जनरेट हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लॉग्स देख सकते हो,
और यहाँ पे हमारा लैम्बडा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा इवेंट प्रिंट हो रहा है और हेलो मैसेज और फिर एंड हो रहा है और लास्ट में सारा रिपोर्ट है। तो इसी तरह आप लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको परमिशन दे सकते हैं और हमको वो वाली परमिशन क्यों चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।